एक शासकीय कर्मचारी के लिए सर्विस के दौरान सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उसकी सर्विस बुक होती है। जिस प्रकार ऑफलाइन सर्विस बुक होती है उसी प्रकार आपकी ऑनलाइन भी एक सर्विस बुक होती है। ऑनलाइन सर्विस बुक में आपकी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अपडेट की जाती है समय समय पर। यदि ई सर्विस बुक में कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण है तो वह सभी जगहों पर आपकी जानकारी त्रुटिपूर्ण ही प्रदर्शित करेगा। तो आपकी ई सर्विस बुक में आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपकी एड्रेस, आपका आधार नंबर और आधार से संबंधित डिटेल, और आप यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार और समस्त प्रकार की दिव्यांगता की जानकारी, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी क्वालिफिकेशन, और या यूं कह सकते हैं कि आपकी समस्त अपडेट क्वालिफिकेशन की जानकारी इस सर्विस बुक के अंदर अपडेट होती है। तो यह समय समय पर अपडेट की भी जाती है, क्योंकि यदि कोई शिक्षक का ट्रांसफर कहीं पर हो गया है तब उस स्थिति में उस शिक्षक को अपना एड्रेस चेंज करना होता है। तो उस कंडीशन में आप किस प्रकार से इसे चेंज करेंगे, तो मैं दिलीप पाटीदार आज आपको बताऊंगा कि आप इन सारी जानकारियों को किस प्रकार से देख सकते हैं कि क्या जानकारियां आपकी सर्विस बुक में सही है और क्या त्रुटिपूर्ण है। और आप यदि इन जानकारियों को देखें और कभी कोई गलती यहां पर पाई जाती है तो आप किस प्रकार से इसको सुधार कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आप अपने मोबाइल नंबर को किस प्रकार से सर्विस बुक के अंदर बदल सकते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं ई सर्विस बुक की। ईमेल आपका जो होता है उसे आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अपने ईमेल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यूर डेट ऑफ बर्थ इन ई सर्विस बुक, यदि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हैं, चेंज डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, लेकिन यदि किसी कारण से ई सर्विस बुक के अंदर गलत त्रुटिपूर्ण लिख गई है तो आप उसे किस प्रकार से सुधार करेंगे यह भी हम यहां पर देखने वाले हैं। और समय समय पर आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए कहा भी जाता है कि आप ई सर्विस बुक और IFMS पोर्टल के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ को मिलान कर लीजिए और सही जानकारी दीजिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह सर्विस की एंडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि आपकी सर्विस कब एंड होगी, तो उस संबंध में डेट ऑफ बर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है ई सर्विस बुक का। सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां ये दोनों होती है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो हमेशा आपको अपना एड्रेस बदलते रहना चाहिए। यदि जिस एड्रेस पर आप हैं उसी एड्रेस को यहाँ पर चेंज कर देना चाहिए। यदि कहीं आप नहीं गए उसी एड्रेस पर रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे एक बार चेक तो करना चाहिए। चेंज यूर आधार इन सर्विस बुक, यदि आपका आधार नंबर कहीं गलत फिल हुआ है तो आप उसे चेक कर लीजिए, और सही कैसे करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। उसके बाद दिव्यांगता संबंधी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। यदि आप दिव्यांग हैं तो आप उस जानकारी को करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन ई सर्विस बुक, आपकी अपडेट क्वालिफिकेशन क्या है, वह अपडेट क्वालिफिकेशन आपकी इसके ऊपर चढ़ी हुई है या नहीं चढ़ी हुई है, ई सर्विस बुक कैसे डाउनलोड की जाएगी, उसके अंदर हम इन सभी चीज़ों को कैसे चेक कर पाएंगे, आज हम इस विषय को सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट। सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउजर को ओपन कीजिए। गूगल ब्राउजर के अंदर आप educationportal.mp.government.in टाइप करेंगे। जैसे ही आप यह टाइप करेंगे आपको सबसे पहले ही एजुकेशन पोर्टल 2.0 लिखा हुआ ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे वैसे ही आपको एक नया पेज ओपन होकर मिल जाएगा, और वह पेज आपका एजुकेशन पोर्टल का होम पेज होगा। कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको एजुकेशन पोर्टल 2.0 का होम पेज। यहां पर आपको कोने में लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहां से आपको लॉगिन होना है। लॉगिन के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इस प्रकार के इंटरफेस में सबसे पहले आपको अपनी यहां पर यूनिक आईडी दर्ज करना है। यहां पर आप अपनी यूनिक आईडी डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर आप अपना पासवर्ड प्रविष्ट कर दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर जो भी कैप्चा दिया गया है वही कैप्चा यहां पर फिल कर दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। यदि आपको मैसेज आता है कि आपका पासवर्ड गलत है, आपकी यूजर आईडी गलत है, तो अब आपको उस स्थिति में आपका पासवर्ड रिसेट
करना होगा। तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपको एम शिक्षा मित्र की हेल्प लेना होगी। ठीक है, कहाँ जाएंगे आप? एम शिक्षा मित्र पर। ये जो आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड है एम शिक्षा मित्र, उससे पासवर्ड किस प्रकार से रिसेट किया जाएगा, इसका वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि नीचे की तरफ सी मोर दिख रहा है, सी मोर को जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर एक छोटा सा और पेज स्क्रॉल ओपन हो जाएगा और उसमें आपको लिंक मिल जाएगी किस प्रकार से एम शिक्षा मित्र से पासवर्ड रिसेट करें। तो उस वीडियो को देखकर आप एम शिक्षा मित्र से पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। अब चलिए, अब आपने पासवर्ड रिसेट कर लिया, आपको पासवर्ड प्राप्त हो चुका है, आपने यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा प्रविष्ट करवा दिए हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपने लॉगिन ऑप्शन को लिया, आपको यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन होगा और इस प्रकार के पेज में यहाँ पर बीचम बीच पे रोल करके ऑप्शन दिख जाएगा। काफी सारे ऑप्शन रहेंगे। चूंकि हम ई सर्विस बुक की बात यहां पर कर रहे हैं आज, इसलिए हम सबसे पहले ई सर्विस बुक का काम यहां पर कंप्लीट करते हैं। तो वहां पर जाने के लिए आपको पे रोल का ऑप्शन को चूज करना होगा। यहां पर इस प्रकार से एक बड़ा सा मोनो मैंने यहां अलग बना दिया है, यही मोनो यहां पर आपको दिखाई देगा जिसका नाम है पे रोल। पे रोल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पे रोल पर क्लिक करते ही आप इस प्रकार के पेज को ओपन होकर देखेंगे। इस प्रकार के पेज में सबसे कोने में आपको दिख रहा होगा माय होम। आप यहां पर माय होम को चूज कर लीजिए। माय होम को चूज करते ही आपको एक बड़ा सा पेज ओपन होकर दिख जाएगा। उस पेज में यहां पर आपको आपका फोटो देखने को मिलेगा। जो फोटो आपने अपनी सर्विस बुक, आपकी सर्विस में आने के बाद आपने जो फोटो ऑनलाइन के लिए दिया था, वही फोटो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने फोटो देख लिया, आपका ही है, और काफ़ी सारी जानकारियाँ, आपके डिजिग्नेशन, आपका पद वगैरह जो भी है, वो सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर पेज, इसी के नीचे आपको ये सारे फोल्डर भी देखने को मिलेंगे जिसके अंदर मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, ईमेल, जन्म दिनांक, नियुक्ति दिनांक, निवास का पता, आधार नंबर, वैवाहिक स्थिति, विकलांग, दिव्यांगता और शैक्षणिक योग्यता, गंभीर बीमारी, वेतन पर्ची, वार्षिक वेतन पर्ची, ई सेवा पुस्तिका, जन्मदिन, ब्लड ग्रुप, इस प्रकार की आपको जानकारियां देखने को मिलेगी। हमारा आज का विषय है कि इन सभी जानकारियों को हम किस प्रकार से देखें, हमारी ई सर्विस बुक को किस प्रकार से देखें, और यदि डाटा में कहीं कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कैसे करें। तो इसके लिए आप किसी एक को ओपन कर लीजिए। आप सबसे पहले देखिए ई सर्विस बुक कैसे देखते हैं। आप मान लीजिए जन्म डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जन्म डेट को आपने सिलेक्ट किया। जन्म डेट को सिलेक्ट करते ही एक बड़ा सा पेज ओपन होगा इस प्रकार का, चेंज यूर मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ। तो इस प्रकार का मान लीजिए आपने यहाँ पर, मैंने जन्म डेट लिया, मोबाइल नंबर का ही ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो आप मोबाइल नंबर का ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा और इस पेज के ऊपर ही आपको यह वाला बड़ा सा आइकॉन भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको व्यू ई सर्विस बुक भी देखने को मिल जाएगी। जब आप उधर से ऑप्शन चूज करेंगे तब आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, व्यू ई सर्विस बुक। आप अपनी सर्विस बुक को यहाँ से निहार सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जानकारियाँ आपकी कंप्लीट नहीं है, अपडेट नहीं है। यदि नहीं है तो आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं। चलिए, अब आप सबसे पहले ऑप्शन पर आ जाइए मोबाइल नंबर के। हम मोबाइल नंबर को यहाँ पर मान लीजिए चेक करना चाहते हैं, चेक किया और गलत है या फिर गलत नहीं भी है, आप बदलना चाहते हैं तो किस प्रकार से इसकी बदलने की प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपने वो ऑप्शन लिया मोबाइल नंबर वाला, आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चेंज ऑफ द मोबाइल नंबर इस प्रकार से लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का नेम देखने को मिलेगा, आपका नेम, यहाँ पर आपका आधार नेम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एड्रेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके स्कूल की डिटेल देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने ईमेल दिया है, दर्ज करवाया, वह ईमेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी साला का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपकी समग्र आईडी देखने को मिल जाएगी। इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 5-6 चीज़ें हैं, इनको आप यहीं पर चेक कर लीजिए कि क्या सही है या गलत है। यदि आपका मोबाइल नंबर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर उपलब्ध मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो एट ए टाइम मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं वह मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा।
परिवर्तन करने हेतु मोबाइल नंबर। अब आप क्या चेंज चाहते हैं, ठीक है, क्या चेंज चाहते हैं उस चेंज को आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप चेंज मोबाइल नंबर फिल करेंगे और परिवर्तन करने हेतु मोबाइल नंबर पुनः प्रविष्ट करें, तो इसी चेंज मोबाइल नंबर को आपको अगेन यहाँ पर रिपीट करना होगा। उसके बाद यह जो कैप्चा कोड लिखा है, यहाँ पर मैंने कुछ और कैप्चा कोड लिखा है, आपका जो भी एट ए टाइम कैप्चा कोड रहे उसे यहाँ पर फिल कर दीजिए। सेव रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन मोबाइल नंबर इन ई सर्विस बुक, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब यह रिक्वेस्ट आपकी डीडीओ के पास चली जाएगी और वहाँ से फॉरवर्ड होकर संबंधित अधिकारी के पास चली जाएगी और वहाँ से यह आपका चेंज हो जाए। अब आपने नेक्स्ट ऑप्शन लिया है ईमेल चेंज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना ईमेल देख लीजिए, यदि आपको लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो किस प्रकार से सुधार करेंगे। जैसे आपने वहाँ पर कहाँ पर यह ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में, आपको इसी ऑप्शन पर वापस जाना होगा और इस ऑप्शन पर जाने के लिए आपको बार बार माय होम के ऑप्शन को यूज करना होगा। जैसे ही आप माय होम के ऑप्शन को चूज करेंगे वैसे ही आप इस पर चले जाएंगे। तो आपने यहाँ से लिया है ईमेल चेंज करने का ऑप्शन। ईमेल चेंज करने का ऑप्शन में यहाँ पर आपको एम्प्लॉय, यहाँ पर मोबाइल, यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पर आपका स्कूल संबंधी जानकारी, यहाँ पर आपकी समग्र आईडी और यहाँ पर आपका डाइस कोड संबंधी जानकारी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपका सर्विस बुक में उपलब्ध ईमेल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल का मिलान कर लीजिए। यदि आपका ईमेल सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, कोई गलती है, तो आप परिवर्तन हेतु ईमेल यहाँ पर नोट डाउन करवा सकते हैं। और परिवर्तन करने हेतु पुनः ईमेल, तो यहाँ पर आप अपना न्यू ईमेल, ठीक है, वह आप यहाँ पर फिल कर दीजिए और यह कैप्चा कोड डाल दीजिए और यहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट सेव करेंगे, सेंड करेंगे, तो यह संबंधित अधिकारी के पास चेंज होने के लिए रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द डेट ऑफ बर्थ इन ई सर्विस बुक। ई सर्विस बुक के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ को सुधार करना चाहते हैं। वैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती है, लेकिन वैसे गलत भी कभी भी लिखी नहीं होती है, हमेशा लगभग सही होती है। लेकिन किसी कारण से आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो आप मिलान तो कर ही सकते हैं, तो मिलान करना भी चाहिए। यहाँ पर इस ऑप्शन को लेने पर आपको एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर आधार, आपको यहाँ समग्र आईडी, यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर एड्रेस और यहाँ पर आपका डाइस कोड और यहाँ पर ईमेल, इतनी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर आपकी जन्म डेट भी देखने को मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि इसमें सुधार करना है, तो किस प्रकार से सुधार करेंगे। परिवर्तन हेतु जन्म तिथि यहाँ पर दिया गया है, परिवर्तन हेतु जन्म तिथि। तो परिवर्तन हेतु आप यहाँ जन्म तिथि, आप जो भी करेक्शन करवाना चाहते हैं वह यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर परिवर्तन हेतु पुनः जन्म तिथि प्रविष्ट करें, तो डेट ऑफ बर्थ को आप अगेन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड डाल दीजिए और यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के अंक सूची के आधार पर जन्म तिथि प्रमाणित, ठीक है। तो प्रमाणित जन्म तिथि आपको यहाँ पर डालना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी यहाँ पर कर दें, उसका प्रमाण भी आपको देना होगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर पोर्टल पर आपको दी गई है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन ई सर्विस बुक। यदि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी कारण से गलत है, ई सर्विस बुक के ऊपर मैनुअली सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी कारण से ई सर्विस बुक के ऊपर गलत है, तो उसे कैसे सुधार करेंगे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को लेने पर आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, आधार और यह समग्र आईडी और यह स्कूल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर डाइस कोड और यहाँ पर आपका ईमेल, इस प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। प्रथम नियुक्ति दिनांक, आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी देखने को मिलेगी। अब आप करना चाहते हैं कुछ चेंज, तो चेंज करने के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर डाल दीजिए और अगेन डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आप कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। तो संबंधित अधिकारी के पास यह पहुँच जाएगी, अथॉरिटी के पास यह पहुँच जाएगी और वे संतुष्ट हो जाएंगे कि आप जो चाहते हैं वह सही है। तब आपको यहाँ से चेंज होकर आपकी डेट मिल जाएगी।
ठीक है, अदरवाइज आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अपडेट यूर प्रेजेंट एड्रेस। अब आप चाहते हैं कि आपके प्रेजेंट एड्रेस को चेंज करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिंगरौली में सर्विस कर रहा था और वह व्यक्ति किसी ट्रांसफ़र के कारण किसी अन्य ज़िले में पहुंच गया है, तब उस स्थिति में उसका एड्रेस चेंज होगा। तो उस एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट डालना होगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप अपना एम्प्लॉय का नेम और यहाँ पर आप देखेंगे अपना OIS का एड्रेस, और यहाँ पर अब आप सिलेक्ट कर लीजिए आप ग्रामीण में हैं, शहरी में हैं, जिला कौन सा है, पंचायत कौन सी है, यहाँ स्थानीय निकाय कौन सा है, ग्राम वार्ड कौन सा है, और उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पर क्या है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी फिल मिलेगी और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर चेंज करने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर इसको फिल करके और कैप्चा कोड डालकर सेव रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एड्रेस के लिए दे सकते हैं। यदि आप सही है तो आपका यह कार्य हो जाएगा अधिकारियों के द्वारा। अब नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर चेंज यूर आधार इन ई सर्विस। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है यह कि आप अपने पहले आधार को मिलान कर लीजिए, और यदि आधार में कोई गलती है तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज करके अपने आधार को करेक्ट करना है, और यह बड़ी ही आसानी से हो भी जाएगा। लेकिन शर्त है कि आप जो जानकारियाँ यहाँ से दे रहे हैं वह प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास उनके एविडेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को लेने पर आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, आपका नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर स्कूल का नेम, और यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर डाइस कोड, और यहाँ पर आपकी समग्र आईडी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपका आधार, ठीक है, यह आपका आधार नंबर भी देखने को मिल जाएगा। लास्ट के 4 अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अब आप चाहते हैं कि आप अपना आधार यहाँ से चेंज करें, तो परिवर्तन हेतु आधार यहाँ फिल कर दीजिए। नेक्स्ट उसी को यहाँ रिपीट कर दीजिए, फिर आप डाल दीजिए यहाँ पर कैप्चा कोड और सेव रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन आधार इन ई सर्विस बुक। ये सारे चेंजेस आप ई सर्विस बुक पे चाहते हैं, इसलिए यह पोर्टल कार्य ई सर्विस बुक के लिए ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई सर्विस बुक में हम चेंज चाहते हैं। ई सर्विस बुक चाहते हैं कि आपके जो ऑनलाइन सर्विस बुक है उसके ऊपर चेंज चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर देना है, तो संबंधित अधिकारी के द्वारा यह जान लिया जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट सही है, तब यहाँ से अप्रूव कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पर आधार चेंज होकर दिख जाएगा। इस प्रकार से आप सर्विस बुक के अंदर चेंज कर सकते हैं, अपनी सर्विस बुक देख सकते हैं और उसे सुधार कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। इन्हीं ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन और आता है, वह होता है आपकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित। तो शैक्षणिक योग्यता वाला आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको शैक्षणिक योग्यता अपडेट करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यह ऑप्शन समय समय पर खोला जाता है। जब भी यह ऑप्शन आपको खुला हुआ दिखे, आप अपनी शैक्षणिक योग्यता, यदि आपने बढ़ा लिए, आप अपडेट हो गए हैं, कोई आपने अपना एडिशनल और कोर्स कर लिया है, किसी और डिग्री को आपने ऐड कर लिया है, तो उसे आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हम ई सर्विस बुक को अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, और यदि यह वीडियो आपके काम का है, बढ़िया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी शिक्षक साथी अपनी सर्विस बुक देख सकें और यदि कोई त्रुटिपूर्ण डाटा है तो उसे सुधार के लिए दे सकें। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि आपने अब तक चैनल को एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि समय समय पर जो मेरे द्वारा एजुकेशन पोर्टल और एजुकेशन संबंधी वीडियो बनाए जाते हैं वे आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।